हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे जो कि प्रोटीज के अंदर हम यूज करते हैं। उसका नाम है काउंटर टाइमर। तो काउंटर टाइमर के अंदर जो मेन उसके तीन फीचर्स हैं। फर्स्ट टाइम मोड के अंदर दो होते हैं। एक आप सेकंड मेजर कर सकते हैं, दूसरे आप कंप्लीट क्लॉक की तरह मेजर कर सकते हैं, यानी हॉर, मिनट एंड सेकंड। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी मोड एंड देन काउंट मोड। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज को। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज में आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन मोड के अंदर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा टाइम। टाइम में सेकंड्स मेजर किया जा सकता है, टाइम में हॉर, मिनट एंड सेकंड क्लॉक की तरह मेजर किया जा सकता है। देन फ्रीक्वेंसी मेजर की जा सकती है एंड थर्ड नंबर के अंदर जो मोड आ जाता है वो काउंट मेजर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे देखेंगे। आप इसे तीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइम मोड कैसे मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मोड को कैसे मेजर करना है एंड काउंट मोड के अंदर आप इसे कैसे यूज करेंगे। तो अब इसके अलावा और क्या होता है प्रॉपर्टीज में वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा आपके पास काउंट इनेबल पोलैरिटी होती है यानी कि जब आप काउंट कर रहे हैं, जब आप इस मोड को यूज कर रहे होंगे तो देन आपके पास काउंट इनेबल पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि जब हाई आए तो उस वक्त वो उसे काउंट करे या लो को काउंट करे। आप एक वेव को जानते हैं, जब एक स्केयर वेव क्रिएट हो रही होती है तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि स्केयर वेव जो है वो अप एंड डाउन की तरह क्रिएट होती है। तो अगर आप हाई रखेंगे तो देन आपकी जब एक दफा वेव हाई से गुजरेगी तो देन उसे काउंट करेगा, और अगर आप लो रखेंगे तो देन वो जब हाई से लो पे आएगी तो देन काउंट करेगा। तो इसमें जो चीजें हैं ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाई एंड लो को रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग हाई को ही रखते हैं काउंट इनेबल के अंदर। उसके अलावा ये है रीसेट एज पोलैरिटी। रीसेट एज पोलैरिटी का मतलब है लो टू हाई, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को काउंट कर रहे हैं तो देन आप उसे रीसेट कर सकते हैं। तो वो रीसेट एज पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, लो टू हाई होनी चाहिए या हाई टू लो होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट लो टू हाई रखा जाता है। तो इसके अलावा हम चले अब देखते हैं कि टाइम मोड के अंदर, फ्रिक्वेंसी मोड एंड काउंट मोड के अंदर आपको इस सर्किट को, काउंटर टाइमर को कैसे यूज करना है। इसका क्या सर्किट होगा, बाय डिफॉल्ट जो बेसिक सर्किट होगा। बाकी तो जब हम इसे यूज करेंगे अपने सर्किट्स के अंदर तो देन तो वो हमारे सर्किट्स की डिमांड के मुताबिक होगा। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मोड को देखें। अब फ्रीक्वेंसी मोड के अंदर आपको सबसे पहले तो काउंटर टाइमर चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलने वाला है, वो आपको यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर के अंदर आपको काउंटर टाइमर मिलेगा। आप इसे यहाँ पे लाके ऐसे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे रन करने के लिए क्या चाहिए, हमें इसे रन करने के लिए एक तो हमें चाहिए ग्राउंड। तो हम यहाँ से ग्राउंड लाएंगे और ग्राउंड लाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस दोनों चीजों को सीई एंड आर एस टी जो पिन है इन दोनों को ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद आपको क्लॉक चाहिए फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, तो आप क्लॉक लेकर आएंगे। तो अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं जाके क्लॉक लेके आऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट क्लॉक के ऊपर जो होता है मैं उससे ले आऊंगा, यहाँ पे रखूंगा और इसे मैं अटैच कर दूंगा क्लॉक की पिन के साथ। अब यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंसी को चेंज करूंगा, जैसे कि ये 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, मैं इससे 100 हर्ट्ज करता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद चलें अब हम सर्किट को रन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसे रन करने के ऊपर रन इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि सबसे पहले हमने इसका फ्रिक्वेंसी मोड ये टाइम के ऊपर था, इसे मैंने फ्रिक्वेंसी के ऊपर दोबारा किया। उसके अलावा आपके पास काउंट इनेबल पोलैरिटी जो है वो यहाँ पे मैंने हाई कर दी थी। आप इसे हाई नहीं कर सकते, जब आप फ्रिक्वेंसी में ये कर रहे होते हैं उस वक्त आपको इसे लो ही रहने देना है और उसके बाद आपको रीसेट एज पोलैरिटी को लो टू हाई रखना है। अब मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने क्लॉक फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा कम किया। मैं इसे दोबारा 100 ही कर देता हूँ और इनिशियल स्टेट लो ही रहेगी इसकी। ओके करेंगे और इसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने बता दिया कि ये जो सर्किट इस टाइम रन हो रहा है वो 100 फ्रिक्वेंसी के ऊपर रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट के अंदर फ्रिक्वेंसी मेजर कर सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये सर्किट ऑपरेट हो रहा है। हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, इसे मैं 1000 हर्ट्ज कर देता हूँ और दोबारा इसे रन करता हूँ। तो ये अपना टाइम थोड़ा सा लेगा, उसके बाद ये आपको बता देगा कि ये 1000 हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट हो रही है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट मोड के ऊपर। अब हम काउंट मोड के अंदर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है चीजों को, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी हमारी 100 तक है तो देन वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके अप टू 100 हर्ट्ज तक जाए।
ये नहीं कि जैसे कि हमें फ्रीक्वेंसी मोड के अंदर वो डायरेक्ट 100 दिखा रहा था, ऐसे नहीं, हमें काउंटिंग के तौर पे काउंट करना है चीज़ों को। जैसे कि किसी किस्म का भी पुश बटन हो सकता है आपके सर्किट के अंदर, आपको ये काउंट करना है कि वो कितनी दफ़ा पुश करने के ऊपर कुछ सर्किट के अंदर कोई चीज़ ऑपरेट कर रही है, तो इस तरीके से हमें काउंटिंग करनी है। अगेन काउंटिंग करने के लिए आपको कैसा सर्किट बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्किट होगा वो आपका यही होगा कि आपको अगेन इसके अंदर ग्राउंड को भी अटैच करना है एंड ग्राउंड के साथ आपको आरएसटी और सीई पिन्स को अटैच करने के बाद आपको दोबारा जाके क्लॉक लाना होगा और क्लॉक को लगाना होगा, क्योंकि हम इस बार फ्रीक्वेंसी को काउंट करने लगे हैं। हम फ्रीक्वेंसी को इस बार नहीं देखने लगे, मेजर नहीं करने लगे जैसे फ्रीक्वेंसी मोड के अंदर होता है कि वो डायरेक्ट मेजर करके आपको बता देता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट ऑपरेट हो रहा है। अब इधर यहाँ पे दोबारा मैं फ्रीक्वेंसी को कर देता हूँ 10 हर्ट्ज तक और लो ही रहने देता हूँ इनिशियल स्टेट को और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें जाके इसके मोड को चेंज करना है। ये देख सकते हैं हम टाइम के अंदर है, मैं इसे काउंट के अंदर कर दूंगा और पहले हम काउंट को लो के ऊपर करके चेक करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हम इसे रन कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये काउंटिंग स्टार्ट कर दी है इसने। अब ये काउंट करता जाएगा जब तक कि इन्फिनिटी यहाँ तक नहीं आ जाता और इसके बाद यहाँ आप इसे रीसेट नहीं करते। अब स्टॉप करने के बाद मैं काउंटर की प्रॉपर्टी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे हाई कर देता हूँ, काउंट इनेबल पोलैरिटी हाई रख देता हूँ। अब देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने काउंट ही नहीं कर रहा। अब आप रीसेट कैसे करेंगे, तो चले रीसेट करते हैं इसे। तो सबसे पहले आप पिक डिवाइस में आ जाए, यहाँ पे आपको एक टॉगल की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम लॉजिक टॉगल ले लेते हैं और उसके बाद हम इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे मुझे ये करना है कि मुझे जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ सिर्फ सीई को लगाना है। ओके, वेट अ सेकेंड, मुझे सिर्फ इसको ग्राउंड के साथ लगाना है और इसको मुझे टॉगल को दे देना है, रीसेट बटन को। अब मैं इसे रन करूंगा तो अब ये देख सकते हैं कि ये रन हो चुका है। जैसे अगर मैं रीसेट बटन जैसे ही दफा दूंगा तो ये दोबारा 0 हो जाएगा। अब हमें टाइम मोड के अंदर आ चुके हैं। अब टाइम मोड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो आप इसे जो है ना टाइम मोड के अंदर कर लें, टाइम सेकंड्स के अंदर कर लें। उसके बाद आप इसकी जो रीसेट एज पोलैरिटी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें एक सिंपल टॉगल चाहिए होता है इस मोड के अंदर, क्योंकि हमने एक टाइम काउंट करना है। तो हमें ये क्या चाहिए देना होता है, इस पिन के ऊपर देना होता है जो कि सीई पिन है, जिसे हम दूसरे मोड्स के अंदर ग्राउंड कर रहे थे। अब इसे हम जैसे ही रन करेंगे और मैं उसके बाद इस टॉगल को प्रेस करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे प्रेस करने के ऊपर टाइम काउंट हो चुका है। मैं अगेन प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा टाइम काउंट हो चुका है और अगर मैं इसे दबा के रखूँगा तो देन टाइम मुसलसल काउंट होता जाएगा। इसके अलावा हम जाते हैं इसके टाइम मोड के अंदर ही, मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ एचएमएस के अंदर, ओके कर देता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स लग चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट सेकंड मेजर करेगा, ये वाला पॉइंट जो है वो मिनट्स को मेजर करेगा एंड ये वाला पॉइंट्स जो है वो हार्स को मेजर करेगा। तो इस चैनल के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरीज बना रहा हूँ, जैसे कि प्रोटेस्ट ट्यूटोरियल की सीरीज है, प्रोटेस्ट को डाउनलोड कैसे करना है, प्रोटेस्ट सेंसर लाइब्रेरीज और इसी तरीके से डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स को आपने डाउनलोड कैसे करना है, यूज कैसे करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक।